अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं मोनोसैकेराइड्स के अगले केमिकल रिएक्शंस। अब तक हम उसके 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ चुके हैं। ये 8th केमिकल रिएक्शन है उसका फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन आम ज़बान में हम उर्दू में इसको खमीरी कहते हैं कि जैसे दूध से दही बना देना, ये प्रोसेस है एक फर्मेंटेशन का। फर्मेंटेशन इज़ एक्चुअली दैट बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड। इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, तो जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनकी फर्मेंटेशन भी होती है जब उसके साथ उसके ऊपर एक स्पेशल किस्म के एंजाइम्स एक्शन करते हैं जिनको जाइमेज कहते हैं, और वो कन्वर्ट हो जाते हैं अल्कोहल्स में। तो जितने भी यूँ समझे कि ये फर्मेंटेशन शराब बनाने का एक प्रोसेस है कि जो मीठी चीज़ें जो होती हैं जैसे अंगूर हो गया और जैसे जो है ना खजूर हो गई, जैसे और मीठी चीज़ें हैं, इनको जो है ना हम कुछ अरसे के लिए रख देते हैं और रखने से डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स उसके ऊपर एक्शन करते हैं और गल सड़ जाती है और उससे पानी निकल आता है, इस लिक्विड टाइप चीज़ निकल आती है। वो पानी नहीं होता एक्चुअली, दीज आर अल्कोहल्स, कन्वर्ट हो जाते हैं अल्कोहल्स में, और वही अल्कोहल्स फिर लोग नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनसे जो है ना एक नशावर चीज़ बन जाती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। तो कॉमन ब्रेड यीस्ट और बेकर यीस्ट हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स। ये जो हैं यीस्ट, इनमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं ग्रुप टुगेदर अंडर द नेम ऑफ जाइमेज। उन एंजाइम्स को हम कहते हैं जाइमेज। When these enzymes act at sugars, जब ये शुगर के ऊपर एक्शन करते हैं, the sugars are converted into carbon dioxide and alcohols। उससे ये दो चीज़ें बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल। दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज फर्मेंटेशन। इसको फर्मेंटेशन कहते हैं। फार्मूलेशंस की शक्ल में हम देखें तो आप यूँ देखें कि C6H12O6 एक ग्लूकोज है यीस्ट की मौजूदगी में, इन एंजाइम्स की मौजूदगी में जाइमेज के साथ, इट कन्वर्ट इनटू अल्कोहल्स, इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो कि निकल जाती है, उड़ जाती है, और ये अल्कोहल वाटर लिक्विड टाइप चीज़ है, और जो है ना इसको पीने के लिए लोग नशा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। फर्मेंटेशन ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स, जैसे मोनोसैकेराइड्स की फर्मेंटेशन की जाती है ऐसे ही ओलिगोसैकेराइड्स की भी की जा सकती है। ओलिगोसैकेराइड्स की जब फर्मेंटेशन करते हैं तो वो 2 स्टेप्स में होती है कि पहले स्टेप में, इन फर्स्ट स्टेप ओलिगोसैकेराइड्स कन्वर्ट इनटू मोनोसैकेराइड्स। पहले जो है ना वो मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट होते हैं एंड देन मोनोसैकेराइड आर कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन सुक्रोज इज़ फर्मेंटेड, जब सुक्रोज को हम फर्मेंटेशन करते हैं सुक्रोज की, सुक्रोज इज़ ए डाइसैकेराइड, ये एक डाइसैकेराइड होता है। तो सुक्रोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। फिर नेक्स्ट स्टेप में जब इनकी फर्मेंटेशन होती है तो इससे हमारे पास अल्कोहल्स बनते हैं। तो स्टेप 1 स्टेप 2 2 स्टेप में होती है। मोनोसैकेराइड सिंगल स्टेप में ही कन्वर्ट हो जाते हैं अल्कोहल्स में, डायरेक्टली टूट जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट एक और रिएक्शन आपको बताया गया है फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो शुगर्स, कि हम अमाइनो शुगर्स भी बना सकते हैं, किससे? मोनोसैकेराइड से। तो इट इज़ अनदर केमिकल रिएक्शन। कैसे बना सकते हैं? व्हेन अमोनिया इज़ रिएक्टेड विद शुगर्स, जब अमोनिया का रिएक्शन हम करते हैं शुगर्स के साथ तो उससे अमाइनो शुगर्स बनते हैं कि NH3 का जो अमाइनो ग्रुप होता है NH2 वो उस ऐड हो जाता है ये कार्बन नंबर 2 के साथ। यहाँ पे NH2 ग्रुप लग गया है, बाकी सेम वही फार्मूलेशन यहाँ पे लिखी हुई है। तो इससे हमारे पास डी ग्लूकोज अमाइन बनते हैं। ये एक स्पेशल किस्म के और कंपाउंड्स होते हैं, इनकी भी थोड़ी सी डिटेल आप लोगों को बताई गई है नेक्स्ट पेज पे कि ये जो है ना अमाइंस, जैसे ग्लूकोज अमाइंस बनते हैं ऐसे गैलेक्टोज अमाइंस बनते हैं, मैनोज अमाइंस बनते हैं। जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनके हम इस अमाइंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉर्म बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप विद NH2 ग्रुप। OH ग्रुप की जगह पे NH2 ग्रुप अटैच हो जाता है। दीज अमाइंस आर फाउंड इन नेचर, ये कुदरती तौर पे भी मौजूद होते हैं। जैसे ग्लूकोज अमाइन इज़ ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ हाइलोरानिक एसिड,
हाइलोरानिक एसिड का एक हिस्सा है ग्लूकोजामाइन, विच इज़ ए पॉलीसैकेराइड फाउंड इन मसल्स, जो कि मसल्स के अंदर होता है। इसी तरह गैलेक्टोजामाइन इज़ ए पार्ट ऑफ कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट है, उस का एक हिस्सा है गैलेक्टोजामाइन। इट इज़ ए हेट्रोपोलीसैकेराइड, ये कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट क्या है, ये एक हेट्रोपोलीसैकेराइड है। आल्सो फाउंड इन मसल्स व्हेन मेनोजामाइन इज वेयर मेनोजामाइन इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ म्यूकोप्रोटीन, मेनोजामाइन म्यूकोप्रोटीन का हिस्सा होता है। तो ये जो है ना आपको डिफरेंट किस्म के अमाइंस की फार्मूलेशंस के, गैलेक्टोजामाइन जब गैलेक्ट्रोज के साथ NH2 ग्रुप अटैच हो, और मेनोजामाइन ये NH2 ग्रुप राइट साइड पे है, मेनोजामाइन है, और इसी तरह जो है ना वो ग्लूकोजामाइन का इससे पहले भी फार्मूला। अब ये किस किस्म के कंपाउंड्स हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, कि ऑल दीज अमाइनो शुगर्स आर आल्सो कंस्टिट्यूएंट ऑफ एरिथ्रोमाइसिन, एक एंटीबायोटिक है, उसका हिस्सा है, मीन्स दिस इज दीज आर यूज्ड एज एंटीबायोटिक्स। अमाइनो शुगर्स कैन बी एसिटाइलेटेड, अमाइनो शुगर्स में फिर हम एसिटाइल ग्रुप ऐड कर सकते हैं बाय रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। ये जहाँ पे ये देखें OH NH2 है, NH2 का H रिप्लेस होके उसकी जगह पे एसिटाइल ग्रुप आ जाता है, C डबल बॉन्ड OCH3, और इसको हम कहते हैं N एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। तो दीज आल्सो कैन बी एसिटाइलेटेड, इनमें भी हम एसिटाइलेशन कर सकते हैं। एसिटाइलेशन ओनली आकर्स एट NH2 ग्रुप एंड नॉट अपॉन OH ग्रुप। यहाँ जब NH2 ग्रुप अवेलेबल हो तो वहाँ OH ग्रुप पे जो है ना एसिटाइलेशन नहीं होती है, बिकॉज नाइट्रोजन जो है ना वो मोर एफिनिटी रखता है टू बॉन्डेड विद कार्बन, कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड जो है ना वो मोर स्ट्रांगर होता है देन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। तो ये जो है ना जहाँ NH2 ग्रुप हो तो फिर एसिटाइलेशन यहाँ पे होती है। तो ये दो आपने याद भी कर लेने हैं और लिख भी लेने हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।